जीवन में अंतिम श्वास निकले राजीव, इसके पहले एक अरंत की प्रतिमा विराजमान करा के जाना। सजल मित्र खड़े हो जाओ ज्ञानी। राजीव, एक भाई तुम्हारे पीछे, यहाँ तुम्हारा मंदिर नहीं बंद हुआ ना, मेरा भी मंदिर बंद नहीं हुआ। कोरोना उनको सताया जिनके अंदर भय सता रहे थे। मैंने भी अपना मंदिर बंद नहीं किया। लोग बहुत मना करते रहे, गुरुजी दूर से कराओ, दूर से कराओ। मैंने कहा ज्ञानी, जितने घबराओगे उतने ऊपर जाओगे, और जितने प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहोगे, कोरोना को कोरोना हो जाएगा। सजल खड़े हो जाओ। देख राजीव, इस भाई को भी देखो, दुबला पतला दिख रहा है आपसे। जीव के परिणामों की दशा है। कुंडलपुर में, कुंडलपुर बिहार, सुब्र साहब कितने पद्मासन, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जिनबिंब 25 फीट का पद्मासन में भाई अपने विराजमान करने जा रहे हैं। बेटी ने कमाया, पर पिता ऐसा होना चाहिए कि बेटा कहता स्वामी मुझे अरंत की प्रतिमा विराजमान करना है। तो मैंने कहा अपने पिताजी से तो पूछ ले भाई। बोले पिता और बहन तो पहले ही बोलती, माँ कहती बोले महाराज जी, जब तीर्थंकर वर्धमान की माँ को कितना आनंद आ रहा होगा जब इन्होंने अपने बालक को जन्म दिया होगा, तो मेरा बालक महावीर को विराजमान कर रहा है तो मुझे आनंद क्यों नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ जिन, यानी एक बहुत सुंदर जिन बिंब विराजमान किया है दुर्ग में नसिया जी पर। ये मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ जो पैसा कमा करके सिनेमा हॉल बनाने की विचार कर रहे हैं, जो पैसा कमा करके मेरे मित्र मात्र भोग विलास में लगाने का विचार कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा ही विलीन हो जाएगा। और जिसने जिनबिंब विराजमान किया है, चामुंडा के बाहुली आज तक खड़े हैं, परंतु जिसका सेनापति चामुंडा था उस राजा की संपत्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चामुंड राय के बाहुली स्वामी आज तक विराजमान है, और सारे ब्रह्मांड में जब अभिषेक होता है तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी बड़े सम्मान के साथ वहां पहुंचना पड़ता है। मित्र, ये नियम है संविधान में कि वहां जाना होगा आपको। और सारे विश्व के राष्ट्र गोमटेश पर आंख लगाए होते हैं। एक ऐसा तीर्थ है जो मेरे पिता सारे देश को अखंडता की ओर ले जाता है, उसका नाम गोमटेश बाहुली स्वामी है। ऐसे ज्ञानियों विराजमान करो जिन बिंबों को। आज देखो जो भी सब में से कर आता है, हर व्यक्ति का मन क्या करता है, पुष्दन जिनालय में अब से मुझे विधान कराना है। अब जिस जीव ने पुष्दन समूह की प्रतिमा को विराजमान किया हुआ, कितना भव्य प्राणी होगा कि भव्य विराजमान जिनबिंब किया है। आज लाखों लाखों लोग उनके चरणों में सिर टेक करके सम्यक प्राप्त करके जा रहे हैं। उनका मेरे संपत्ति होगी राजीव, संपत्ति होगी, वो श्री जी को विराजमान करेगी, और धन होगा, पंखे पर नाम लिखा मिलेगा। मतलब मंदिर में पंखा चलता मिलेगा उनके नाम का। बोले होने दो हिंसा। अब देखो बेचारे क्या सोच रहे, बैठ जाओ, अब क्या जो है सो है। जिनके पास संपत्ति होगी पंडित जी, वे श्री जी विराजमान करेंगे, मंदिर बनवाएंगे। और जिनके पास धन होगा वे बेचारे मंदिर में गर्मी उनको लगेगी, कहेंगे यहाँ पंखा होना चाहिए। और ज़्यादा हुआ तो मनोज भोपाल का भाई एसी और लगवा दो। मित्र, जिस तपन को सहन करके भगवान बने, कम से कम उनके चरणों में तुम 5 मिनट की सहन कर लो तो तुम भी भगवान बनने के संस्कार तो डाल लोगे। विनय, किसी का नाम विनय, वो ये ना सोचा कि मेरी प्रवचन चल रहा है, ये विनय एक विषय चल रहा है। विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, ये 5 प्रकार का विनय है। इसलिए दंसे नाड़ी वीडियो, चरित्र वो उचार्यो वीडियो, पंचवियो खलु वीडियो, पंचम गई गो बढ़ियो। ओहो हो, मूलाचार्य में गाथा लिखी हुई है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, 5 प्रकार का विनय जो कहा है
सुनो ध्यान से, 5 मिनट का विनय जो कहा गया है, पंचम गयु पढ़ियो, ये पंचम गति में ले जाने वाला विनय है, ज्ञान का विनय। कोई उपदेश कर रहा है और श्रद्धा से आप सुन रहे हो, यानी गढ़धर परमेष्ठी तो अज्ञानी होते ना, ध्यान जी, गढ़धर परमेष्ठी अज्ञानी होते ना, बोल मित्र, गढ़धर परमेष्ठी अज्ञानी नहीं होते हैं, रिद्धियों से संपन्न महाज्ञानी होते हैं गढ़धर परमेष्ठी। ऐसे गढ़धर परमेष्ठी अपने प्रभु तीर्थंकर के श्री समोषण में जब दिव्य धुनी गिरती है और जब तक गिरती है, प्रभु हाथ जोड़े अपने गुरु के सामने बैठे रहते, कहीं खड़े रहते हैं। तब आश्चर्य होता है, हम इतने ज्ञानी हो गए, 2 पुस्तकें पढ़ ली तो ग्रंथ को जंगा पर रखे हुए हैं। ओहो, चौधरी जी, पूर्व काल में युद्ध होते थे ना, तो शत्रु को यूं पकड़ करके कांख में दबा लेते थे। वो कांख में दब गया ना, मतलब वो हार गया, बोले कांख में दब गया। मित्र, कांख जो है ना तुम्हारी, ये मुर्दा स्थान है, शमशान है। तो ग्रंथों को लाए और अच्छा बगल में दबाया और बाबूजी चले जा रहे मित्र। ओहो, जिसमें पसीना झर रहा है, पंचेंद्रिय समूर्छन जीव उत्पन्न हो रहे, मर रहे हैं, उसी स्थान पर तुम जिनवाणी को दबा के ले जा रहे हो। कोई शत्रु है तुम्हारी जिनवाणी क्या? माँ वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरिए, ऐसी बागेश्वरी बागबादनी जिनवाणी को मस्तक पर विराजमान करके चलना चाहिए। हम कांख में दबाए हैं। बैठने का आसन ऊंचा है हार्दिक जी, जिनवाणी जमीन पर रखे। बाबूजी बोले क्यों? हमारे कपड़े में धूल न छप जाए। जिनवाणी, इतनी हालत खराब जिनवाणी की। इन माताओं से पूछना, पंडित जी घर में इतनी सुंदर सुंदर पेटियां हुई इनके पास, अपने साड़ी वस्त्र आदि को कितने संभाल के रखते हैं, और आप जिनालय में जाओ, कम से कम जितनी आप हजारों की साड़ियां खरीदते हो, हर मंदिर में जाकर के उपलासन, जानते हैं आप, अचार, ये बना बना कर अपने घर में एक एक जिनवाणी को लपेटो और उसको लपेट कर रखो। साड़ियों में लपटोगे तो कर्मों से लपटोगे, और जिनवाणी को लपेटोगे तो कर्मों से छूटोगे। प्रतिज्ञा कर लो आज, साल में कम से कम एक बार मंदिर में सुंदर अचार भेंट करेंगे। पक्का? कितने लोग नियम ले रहे हैं? नहीं ले पाओगे, एक कपड़ा नहीं दे सकते, लत्ता तनक सो। कितने लोग नियम ले रहे हैं? मंदिर में सुंदर साल में एक बार अचार भेंट करेंगे, और भेंट करके फेंक के मत चले जाना। जो शास्त्र जीर्ण शीर्ण हैं उनको अच्छे से रख करके, ओहो हो, लोग कुशास्त्रों को कितनी महिमा गा रहे हैं जिनमें हिंसा लिखी हुई है। अरे मित्र, जिसमें अहिंसा परम ब्रह्म की व्याख्या लिखी हुई है, उस जिनवाणी का कितना विनय होना चाहिए। एक समय था, प्रवचन होता था, सफेदी छाई रहती थी और बीच में लाल पट्टी होती थी, और टोपी लगा करके एक विद्वान लेके आ रहा है, सावधान, पूरी समाज खड़े हो जाती थी। बोले क्यों? अरे देश का कोई सामान्य नेता है, तुम खड़े हो जाते हो। देश का संविधान है तो तुम सम्मान करते हो। ये तीर्थंकर जिनेन्द्र का संविधान है, इसका कितना सम्मान होना चाहिए। ज्ञान विनय, ज्ञान विनय, अध्ययन करो ना। अब एक सज्जन मेरे से पूछ रहे, विश्व सागर जी, बोले आप ऐसे हाथ क्यों करे रहते हो? अरे मित्र, ये तुमको रहस्य क्या बताऊं? हमारा आगम कहता कि नाभि के नीचे हाथ चला जाए तो हाथ धोना चाहिए, जिनवाणी नहीं छू सकते हो। और तुम तो नाक में भी हाथ डाल रहे, कान में भी हाथ डाल रहे हो, और कहीं से कहीं खुजा भी लेते हो, और फिर पन्ना पलट दिए। धिक्कार हो तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे कोई मित्र नाली में पड़ा कागज नहीं है, ये भगवान तीर्थंकर का द्वारा निरूपित संविधान है। इसका विनय होना चाहिए, संविधान का अविनय नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हाथ ऊपर रखता हूं। क्यों? नाभि के नीचे चला जाएगा तो फिर पन्ना नहीं पलट सकते। अब आप देखो जिनवाणी की कितनी विनय। द्रव शुद्धि करिए आप, द्रव शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि,
जितनी शुद्धि तुम अरहंत देव की देव सा ग्रुप के लिए करना चाहिए। खड़े खड़े तू लहू शंका कर रहा सनी, और कितने छींटे पड़ गए, और उन्हीं वस्त्रों से जिनमानी उठा के लाए भाई। कितनी शुद्धि होना चाहिए। सिद्धांत शास्त्रों को पंडित जी ऐसा नहीं है तुम कहीं भी बैठ के पढ़ना शुरू कर दो, पूरे सोले के कपड़े पहनो, पूर्ण सोले के, और ये सिद्धांत शास्त्र का वाचन कर रहा ना, उसके लिए मालूम पंडित जी, आपको मालूम, यदि पूरी खा के आता है, लड्डू खा के आता है, पराठे खा के आता है, मित्र मोदक खा के आता है, तली सामग्री पकवान खा के आता है, वो व्यक्ति सिद्धांत शास्त्रों का वाचन नहीं कर सकता। चाट चाट रहे ढाबे पर, चाट चाटने का त्याग नहीं है, और स्वान जैसे मूतने का त्याग नहीं है, सटखंडा गम खोल के बैठे हो। ज्ञानी आपको निर्णय होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। सिद्धांत शास्त्र के लिए श्री धवला जी की 9वीं पुस्तक में लिखा हुआ है, तिल चौरा, तिलबट्टे होते हैं, तिल चौर, इन सबको खाने वाला व्यक्ति सटखंडागम ग्रंथ का वाचन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। विनय रखना चाहिए। क्या खाना चाहिए मित्र? दूध रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मूंग की दाल खाओ, ओहो, और रोटी खाओ सीधी सीधी, क्योंकि बुद्धि गरिष्ठ हो गई ना, भोजन गरिष्ठ करोगे तो प्रमाण बढ़ेगा, प्रमाण बढ़ेगा तत्व का निर्णय विपरीत हो जाएगा। इसलिए मित्र, आप कुछ नहीं कह सकते हो, आपका विषय, आपको दुनिया में डर के रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई डरने का विषय नहीं है। मुझे तो समाधि करना है, जिसके हाथ से होने वो हो जाएगी और समय पर होने वो हो जाएगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन झूठ बोलने वाले नहीं डरते हैं, तो जिनवाणी कहने में डर किस बात का? ज्ञानी है अशोकनगर, बेटा खड़ा हो जा। ओ सोलापुर, देखो पंडित जी बनारसी, इस बच्चे को देखो। सोलापुर में मेरा चातुर्मास चल रहा था, महाराष्ट्र में। इस दिन के 11 बजे मेरे पास पहुंचा, बोले महाराज जी हमें स्वाध्याय के लिए शास्त्र चाहिए। मैंने भैया का चेहरा देखा, मैंने कहा बेटा जरूर तू बुंदेलखंड का पानी होगा, मध्य प्रदेश से आया है। अब जो बालक इंजीनियर करने गया हो और स्वाध्याय के लिए जिनमानी मांग रहा हो, तो उसके माता पिता के संस्कार श्रेष्ठ होंगे कि नहीं होंगे? अब ऐसा बालक रमेश भैया और नाम लिखा हो अशोकनगर, तो आप मुस्कुराओगे नहीं मुस्कुराओगे? बोले मेरे अशोकनगर का बालक था, ये भैया सोलापुर में इंजीनियरिंग कर रहा था, वहाँ जाके कहता महाराज जी मुझे सास चाहिए। इन सारे बच्चों को हमने इकट्ठा किया, मेरे बेटे जितने ग्रंथ और जो और ले जाना, लेकिन माँ जिनवाणी की सेवा तुम कॉलेज में भी करेगा तो मेरे मित्र नारियों से बचना, माँ के पास रहना। इतनी नहीं हुआ, फिर उस समय इन युवाओं ने इतना पुरुषार्थ किया, सोलापुर के इंजीनियर कॉलेज में इन छात्रों ने मिलकर के चैत्यालय की स्थापना करा दी। लोगों ने तो युवाओं को ये देख के चला कि युवा हैं, पैंट शर्ट पहने घूम रहे हैं, बस पापी होंगे। अरे कपड़ों का प्रधान वर्तमान का प्रधान है, लेकिन परिणामों से मिलो। ये मेरे मित्र, जिनके माता पिता अपने बच्चों के प्रति अशुभ सोचते हैं, उन्हें अपने रजवीर पर विश्वास नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे कहीं भी हों, और कॉलेज में जाकर के एक आसन कर रहा प्रदूषण में, इसका मतलब सोचना चाहिए कि हमारे रजवीर में कोई ताकत है। एक बालक मालूम बंबई गया, और बंबई में जाकर के प्रदूषण में मंदिर गया, वहां के ट्रस्टी ने फोटो खींच लिया उसका। जब फोटो खींचा तो कहता आप मेरा फोटो क्यों खींच रहे? अरे भाई घड़ी क्या करे? ओह मित्र एक मिनट, फोटो खींचा मालूम? बोले फोटो क्यों खींच रहे?
बोले फोटो तो बेटा खींच लिया, तो अपने पिताजी का नाम बता। बच्चा घबरा गया, बोले मैं बाहर से आया हूँ मध्य प्रदेश से, और इनने फोटो भी खींच लिया और पिताजी का नाम पूछ रहे हैं। बोले बता बता। बेचारे ने घबरा के बता भी दिया। उन्होंने तुरंत ही फोन किया, बोले भाई मैं बम्बई से बोल रहा हूँ, मेरा मन नहीं माना, मैं बम्बई जिनालय का अध्यक्ष हूँ, मैंने इसलिए फ़ोन लगाया है कि तुम्हारा बालक 25 किलोमीटर चल करके मंदिर में दर्शन करने आया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे यहाँ रह कर के भी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आपका बालक पर्यूषण में, आज मैं उसका नोता कर रहा हूँ, आज अपने यहाँ भोजन कराऊंगा। मित्र, ऐसा देव धर्म गुरु के प्रति विनय यदि बालकों में आ गया, और ऐसे बालक यदि मेरे मित्र 100 वर्ष की आयु लेके आया है कोई युवा शिशु, तो रमेश भैया चिंता मत करना, 100 वर्ष तक तुम्हारा धर्म सुरक्षित हो गया। जितनी युवा यहाँ बैठे सब एक साथ खड़े हो जाना जरा, बस मैं आपको बिठालता हूँ, बंद कर रहा हूँ। जितनी युवा बैठे सब खड़े हो जाओ। अरे नीचे नीचे नहीं है क्या? तुम सब युवा नहीं हो? बालकों, आप ये बताओ, यहाँ पर आए हो, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? इतना से प्रश्न का उत्तर दे दो। अच्छा लग रहा है? आप यहाँ पर सम्मेलन शिविर में आए हो तो आप धर्मात्मा तो है, तो कोई शंका का विषय नहीं है। पक्का बेटा, हम तुमसे कुछ भी नहीं छुड़वा रहे, आप टेंशन मत लेना। नहीं बोले सोचो कि वो कुछ छुड़ाने वाले हैं। मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ, एक नियम आप ले लो। जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुमको इतना योग्य बना दिया है कि बेटा सम्मेलन की वंदना करने चले जाओ, ये अच्छा किया कि बुरा किया? तो जोर से बोलो ना। यदि अच्छा किया है तो बेटा महाराज बनो, आप लोग, अच्छी बात है। नहीं बन सको तो कम से कम जब तुम्हारी संतान होगी उसको इतने संस्कार देना कि वो भी सम्मेलन की वंदना करने आ जाए। सभी युवा 9 बार नमोकार पढ़ लो। हमारी प्रतिज्ञा हो चुकी सिद्ध भूमि में। बस सुब्रत साहब टेंशन मत लेना, 200 वर्ष तक जैन धर्म तो आगे सुरक्षित हो गया। और फिर उनको भी कह देना कि तुम भी अपने बेटों को ऐसा नियम दिला देना, ठीक है? शेष आगे भी से चर्चा करेंगे। जाओ, कल फिर आओगे? मैं तो पर्याय तो पुनः चर्चा करूँगा। ये नियम नहीं है, ये हमने समय सार की रक्षा की है, जिन शासन की रक्षा की है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। वीर स्वामी की